माननीय गिरिराज सिंह जी आ चुके हैं और अब महाराज जी के द्वारा उन्हें साल भेंट किया जा रहा है। जय जय श्री राम। मिथिला के पाक से उन्हें सुशोभित किया जा रहा है। तो हमारे पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी को सुशोभित किया गया प्रताप से। पूर्व सांसद रामकुमार किशोरी मैया की जय, राम लला की जय। ये हमारे यहाँ के क्षत्रिय मैं आग्रह करूंगा, हमारे इसमें बैठे हुए महाराज जी हैं, वो अपने मुखार बिंदु से कुछ हमारे नेता लोग जिन लोगों को सुनावे, हमारे सनातन लोगों के समझ जो परिचायक हैं उन लोगों को सुनावे। आइए महाराज जी। जय जय श्री राम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जय नमः। श्री सीताराम चंद्राभिराम नमः। अनंत श्री विभूषित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका श्री सुनैना आनंद वर्धिनी जनक राज किशोरी मिथिला वंश वैजयंती उद्धव स्थिति संहार कारिणी स्वरूपा स्वामी श्री सिया जी की परम प्राकट लीला स्थली श्री मिथिला धाम श्री सीतामढ़ी, जो अनंत विश्व ब्रह्मांड की जननी, जिस श्री सीतामढ़ी धाम को अपनी अपनी जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया, इस दिव्य भूमि पर न जाने सजु त्रेता द्वापर से ही अनंत ऋषि महात्माओं ने ये अपनी तपोभूमि के रूप में स्वीकार किया है। और ऐसे दिव्य स्थली पर आज पूज्य गुरुदेव भगवान जब यहाँ पधारे तो उन्होंने इस दिव्य भूमि को सतयुग त्रेता द्वापर का सीधा स्थली समझकर इनको यहाँ तपोभूमि स्वीकार किया। ऐसे दिव्य भूमि पर आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के एक सम्राट रीढ़ स्वरूप हिंदुत्व के जिनके रोम रोम में भरा है, हमारे सब भारत की संस्कृति जिनके रोम रोम से परिचायक हो रही है, ऐसे हमारे श्री गिरिराज बाबू जो आज श्री किशोरी जी की इस दिव्य धरती पर, इस तपोभूमि पर आपका सुभागमन हुआ। समस्त भक्त और महाराजी की ओर से आपको शुभ आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और हमारे इस भारत के रत्न स्वरूप में आप संपूर्ण देश के लिए तो करते ही आ रहे हैं और यह श्री जानकी जन्मभूमि के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य आप श्री के द्वारा हो, जो संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए तरसे। जैसे ही एक माधुर्य की गोद में उपेक्षित कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस रूप में यह अभी तक यह भूमि एकदम पर्दाक्षेप में रहा, लेकिन अब श्री किशोरी जी अपने प्रीतम जीवन धन के दिव्य स्थली को उजागर करके लगता है अब अपने दिव्य भूमि की ओर अपनी कृपा दृष्टि करी है और होगा तो सब उन्हीं की कृपा से। हम प्रार्थना करते हैं श्री किशोर जी को हमारे ऐसे ऐसे भारत के रत्न लाल के हृदय में ऐसी अपूर्व शक्ति, सामर्थ्य और दिव्य भाव प्रदान करें और श्री जगत जननी की ये दिव्य भूमि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त होगे कि संपूर्ण विश्व यहाँ दर्शन करने को ललायक ऐसी दिव्य भूमि का दिव्य स्वरूप आज विराजमान हो। उपस्थित यहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे पूर्व श्री हमारे श्री सांसद महोदय, फिर सबका नाम और नहीं जानता हूँ, आप सबको यहाँ किशोर बहुत बहुत स्वागत, बहुत सम्मान है। एक विशेष बात हमारे महापुरुषों ने कहा है कि एकम चंद्र तमोहंती न चतरा सहस्रशः, एक चंद्रमा संपूर्ण धराधाम को प्रकाशित करता है, लाखों तारे से कुछ नहीं होता। एक एक भारत में ऐसे मनुष्य हुए हैं जो करोड़ों करोड़ों जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए नई दिशा और नई दशा को प्रदान किया है। इस भारत के ऐसे शक्तिमान ऊर्जावान व्यक्तित्ववान हुए हैं, उसमें हमारे ये रत्न सब विराजमान है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि श्री किशोर जी ने भारत माँ की गोद में जन्म दिया है, भारत माता की गोद में जन्म दिया है, तो जरूर भगवान शिव ने पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी बात कहा पार्वती जी से कि ही प्रिय चिंतामणि समम कायम लब्ध्वा वै भारतीयम संस्मरेण परम नाम महास प्रतिद्रुवम मानसम ध्रुवम प्राप्य सूर्यरपि समर्चितम जब तदनु सावधान श्री राम नाम अखिलेशदम। हे प्राण प्रिया, वह व्यक्ति कितना तपस्या किया है जिनका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती की एक रसधारा बहती है,
जहाँ कमला बिना दूधमती बहती है, जहाँ भगवान राम कृष्ण की दिव्य अनंत अवतार की दिव्य भूमि है, अनंत ऋषि मुनि महात्मा की तपोभूमि जो भारत की भूमि है, और ऐसी दिव्य भूमि पर जिनका जन्म हुआ हो, वो कितना सुकृतवान है, कितना भाग्यवान है। और उनके हृदय में यदि ये भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हमारे इष्ट आध्यात्मिकता के प्रति हृदय में वह दिव्य उत्कर्ष न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से यह तो सुनिश्चित है, चाहे व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन आध्यात्मिकता में प्रवेश करते ही इतने पूज्य हो जाते हैं कि करोड़ों व्यक्ति उनका नमन करना चाहता है, स्मरण कर। रावण भले ही भौतिक स्मृति में अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया, देवी देवता को अपने वश में किया, चलत प्रस्थानम डोलत अवनी, रावण चलता धरती कांपती थी, लेकिन इतना ऐश्वर्य प्रभुत्व प्राप्त करने के पश्चात भी आज भी कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखना नहीं चाहता, न उनका नाम लेना चाहता। क्यों? आध्यात्मिकता से दूर रहने के कारण। आध्यात्मिकता से, संसार से, संत गुरु में प्रेम नहीं, इष्ट में प्रेम नहीं होने के कारण आज सारी प्रथा धूल मिट्टी में मिल गई। और रहा उनकी स्वयं धर्म पत्नी, जब उनका मृत्यु होता है तो विलाप करती हुई कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनिहारा। भगवान राम से विमुख होने के कारण कि आज पानी देने वाला आपके कुल में कोई नहीं बचा। तो इसलिए निश्चित है यह हिंदू सम्राट समस्त का प्राण हमारे भगवान श्री राम सीता जी हैं, श्री जानकी जी हैं, और उनकी जानकी जी के दिव्य भूमि आज इतने वर्षों के बाद लगता है किशोर जी अपनी इस दिव्य भूमि की दिव्यता को प्रकट करने के लिए आज ऐसे ऐसे लाल को प्रकट किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और इस दिव्य भूमि जैसे अयोध्या जी में कई स्थलों को, कई मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को हम उनको जीर्णोद्धार किया है, करोड़ करोड़ लाख जीर्णोद्धार कराया गया है, ऐसे ही अपने श्री गिरिराज बाबू के हृदय में यह बात रखना चाहते हैं कि यहाँ की एक से एक तपोभूमि यहाँ भी है, और ऐसी ऐसी दिव्य स्थली को भी इतना उजागर किया जाए, इतनी व्यवस्थाएं वहाँ संत सेवा, गौ सेवा, सब कुछ के लिए कि जो धरती पर आए तो लगे कि सीतामढ़ी की धरती है, सीतामढ़ी की धरती है। यह तपोभूमि आज महाराज जी तो कही रहे सज्जुओं से तपोभूमि रहा है, जिसको महाराज जी ने अपना तपोभूमि स्वीकार किया। यहाँ भक्तों के मन में है कि यह प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत आप किए हैं। तीन तरफ से लक्ष्मणा जी है, पीछे उत्तरायणी लक्ष्मणा प्रवाहित है, और यहाँ भारत के कौन ऐसे संत नहीं अभी तक वर्तमान में जो आज 60-70 वर्षों में जो सीतामढ़ी की धरती पर आए हों और आपकी कुटिया पर आए हों। अवश्य यहाँ कृपा पर जय जगतगुरुराम भद्राचार्य जी महाराज हो, मल्लू पीठाधीश सरकार हो, बस्तर माने छोटी स्वामी सरकार, जितने भी महापुरुष धरती पर आए उनका चरण अवश्य यहाँ पर जरूर आए। तो यहाँ लोगों का मन है कि किशोर जी कृपा से इस दिव्य स्थान को एक ऐसा सुसंस्कृत हो जावे कि जैसे यहाँ पर धर्मशाला संशाला नहीं है, लोगों को रहने की व्यवस्था केवल मंदिर और मंदिर में 2-4 कमरे हैं, उसके अलावा नहीं। हमको सीतामढ़ी शहरों में ठहराना पड़ता है, तो कुछ ऐसी गौशाला भी हमारे खपरेल जो आधा चूरा है और आधा में गौ माता रह रही है, पूरा भूसा है। तो उत्तम गौशाला जैसे बाहर हम वृंदावन सब में देखते हैं, इतनी दिव्य गौशाला, इतनी उत्तम व्यवस्था, सरकार की तरफ से इतना डोनेट उनका हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसी गौशाला के प्रति वो आता भी होगा तो पता नहीं कहाँ जाता है, कोई पता नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे महारथी बैठे हैं, और ये देवता सभी मैं वर्षों से इन लाल को भी कहा, लेकिन अभी तक लाल को जैसा ध्यान देना चाहिए शायद दृष्टि नहीं हुई। तो हम चाह रहे हैं कि अब किशोर जी हमारे गिरिराज बाबू सबके हृदय में, हाँ, गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण और जो ऐसे माता पिता ने ऐसा दिव्य नाम किया, जरूर नाम का प्रभाव ऐसे अनुपम कार्य, अनुपम दिव्य स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य दिया है। जब हम आए तब हमको लोगों ने बताया कि सरकार अगर हिंदुत्व के लिए रोम रोम में अगर भरा पड़ा हो हिंदुत्व भावना, तो एकलौता एक मंत्री है तो हमारे गिरिराज बाबू है। तो और भी तो ऐसे हमारे भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में, सम्राट नहीं होगा, मैं गदगद हो गया, अभी होगा हिंदू सम्राट कहा तो मेरा हृदय उछल गया। क्यों न हो, ऐसे विभूषणों से विभूषित किया जाए। तो किशोर जी ने ऐसा किया है। तो सीतामढ़ी की धरती तो अनंत विश्व ब्रह्मांड की जगत जननी की धरती है, और इस धरती से संपूर्ण विश्व नहीं अनंत ब्रह्मांड का जहाँ प्रकाश मिलता है, जहाँ भगवान श्री राम बिना चप्पल पर प्राण किया है। क्या हुआ जी?
जय श्री राम। अभी हमारे गिरिराज बाबू का जूता वहां छूट गया तो लोगों ने कहा कि उधर रह गया। मैंने कहा जब भगवान श्री राम पैदल गली गली घूमे हैं तो हमारे गिरिराज बाबू 10 कदम घूमेंगे तो ये का परम सौभाग्य है। ये तो संतों की रज है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिस धरती पर भजन किया, अरबों खरबों भजन हुआ है। मैं कुछ बात नहीं बताना चाहता हूँ, तो हमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी प्राकटता दिव्यता यहाँ छाई हुई है। जो ठाकुर जी यहाँ विराजमान जी का अपने दर्शन किया है सरकार। एक बात हमारे यहाँ एक नेपाल के भक्त हैं जो 1.25 लाख नाम जब घर गए हुए हैं, वो बैठे भजन कर रहे थे तो देखते क्या है मंदिर में प्रकाश हुआ। तो जब प्रकाश हुआ तो मुड़ के देखे तो देखते हैं हमारे दोनों सरकार बैठे हुए हैं और देखते हैं कि किशोरी जी सरकार के गोद में लेटी हुई है और सुगर पंखी रंग की वस्त्र पहनी हुई है और सरकार किशोरी जी के सिर को सहला रहे हैं और दोनों मंद मुस्कुरा कर रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्शन उनको हुआ। हम 2 घंटा के बाद कहीं से आए, इतना हुआ पैर पकड़ के क्या हुआ तो गुरु जी ऐसे ऐसे दर्शन हुआ है। अभी चित्रकूट से एक महात्मा आए, वो दर्शन करते ही इतना फपक करके रोने लगे, क्योंकि सरकार तो वही है लेकिन जिनके हृदय में जैसी जाके रे भावना जैसी प्रभु देखे जैसी उनको उस रूप में उनका दर्शन होता है। तो ये किशोरी जी सरकार जुगल जो है साक्षात विराजमान है। कितने महापुरुषों ने कहा कि कहां कहां दर्शन नहीं किया, लेकिन ऐसे अलौकिक सरकार यहाँ हमको दर्शन हो रहे हैं। यही लक्ष्मण जी के नीचे जहाँ समाधि महाराज जी हुई है जी, और वहाँ एक पथमेरा जहाँ विश्व की सबसे गौशाला है, वो महाराज जी आए यहाँ महाराज जी का समाधि दर्शन करने। तो देखते हैं नदी में एक संत खड़े हैं, 24 सालों का साकेतवास हो गया था महाराज जी का, जिनका आपने प्रणाम किया है। तो देखते हैं नदी में खड़े, हमको आगे बोले कि एक संत बहुत देर से नदी में खड़े हैं। हम के लिए वही नाम जापक सरकार है, मुख्य सरकार जो प्रकट होकर आपको दर्शन किए हैं। तो महाराज जी यहाँ साक्षात विराजमान है। यहाँ तक एक विशेष बात जिनको मल्लुक पीठाधीश सरकार कई कथा में सुनाते हैं, जिस कटोरा में महाराज जी प्रसाद पा रहे थे उसी कटोरा में एक दिन की घटना है। महाराज जी ने मना किया कि आज मेरी कुटिया में कोई नहीं आएगा, लेकिन उसी समय एक डॉक्टर साहब जी जिनको संपूर्ण गीता कर्ण थी और वो कैसे न कैसे अचानक वो मना करने पर भी नहीं माने, अंदर चले गए। जाते हैं तो देखते क्या है, महाराज जी के बाएं जंघे पर दीप्यमान प्रकाशमान श्री हनुमान जी, मधुर हनुमान जी उसी कटोरा में प्रसाद पा रहे हैं जिस कटोरा में श्री महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं। ऐसा दर्शन करते हुए तो मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन बहुत जब महाराज जी देखे तो देखते हैं ऐसी स्थिति। बोले डॉक्टर साहब कब आए? हनुमान जी अंदर ध्यान हो गए। महाराज जी ने कहा उनके जो कोई आता महाराज जी पर प्रसाद पाइए, कहा कि प्रसाद लीजिए, कहीं सरकार जरूर लेंगे लेकिन आज उसमें से प्रसाद लेंगे। महाराज जी किसी को अपना झूठा प्रसाद नहीं देते थे, लेकिन इतना जिद की पता नहीं क्यों महाराज जी ने दे दिया। देते ही वो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो गए। 7 जन्म पहले आप कहाँ प्रकट हुए थे वो सब वो जाने लगे और अखंड नाम शुरू हो गया। ऐसे महापुरुष की तपोभूमि है, न जाने कितने महापुरुष आज भी वो साक्षात यहाँ विराजमान है। हम जितने लोग आए हैं सब उनकी दृष्टि में है, सब वो देख रहे हैं। इसलिए ऐसे दिव्य तपोभूमि पर हम सबका आगमन हुआ है। हम ऐसे संतों की यह सराय है, सीतामढ़ी मिथिला किशोरी की जानकी जमुई संतों का सराय है। अभी व्यक्त अव्यक्त रूप में महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, लेकिन जिनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि यहाँ प्राप्त होगा। हम चाहेंगे अपने श्री किशोर जी की इस दिव्य स्थली पर आप पधारे हैं, जरूर किशोरी जी विशेष भाव लेकर अपने लाल को भेजी है और इनके माध्यम से करता तो वही है, लेकिन इन लालों के द्वारा जरूर इस सीतामढ़ी धाम के विशेष अपनी सेवा संपन्न कराएगी, ऐसा विश्वास है। श्री सीताराम जय श्री